हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नेहा ध्यानी। कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं गई थी अपने गांव और देखो गांव कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं रहती हूँ उत्तराखंड में, मेरे गाँव का नाम है सौंडल। और चलो मैं आज आपको लेके चलती हूँ मेरे गाँव में कि कैसा होता है गाँव, कैसा दिखता है। गाँव वो है जहाँ सुकून है। अगर आप कितने ही थके हुए हो, कितने ही हारे हुए हो, कितने ही टूटे टूटे हुए हो, एक बार बस गाँव चले जाओ, आपको इतनी शांति मिलेगी। बस पहाड़ आपकी सारी नेगेटिविटी खींच लेता है और आपको देता है तो बदले में सिर्फ सुकून और शांति। और इतना खूबसूरत था। और अब तो हमारे गांव में सड़क भी आ गई है काफी दूर तक। पहले यहाँ सड़क नहीं थी तो हमको इतना दूर पैदल चल के जाना पड़ता था, बट अब बहुत ही सुंदर सड़क आ चुकी है पूरे गांव में। बट अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब लोग जा चुके हैं गांव से ऑलमोस्ट। और यहाँ से हमारी सड़क जो है वो खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हमें खेतों से होते हुए जाना पड़ता है। तो यहाँ पे सड़क पता नहीं कब तक आएगी, बट ठीक है। इतना बस आप एक बार व्यू देखो, कितना ज्यादा सुंदर व्यू है, कितना मतलब इतना खूबसूरत है। ये पहाड़, ये पेड़, ये वहां पे आपको दिख रहा है गदन, ये हमारा गदन है। गदन को बोलते हैं रिवर, नदी। और अभी तो वो थोड़ा सूखा हुआ है, उसमें पानी कम है। और बस यहाँ हमें जाना था, ये था मेरे ताऊ जी का घर और हम पहुंच गए थे। ये मैं वॉइस ओवर करते हुए भी मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ और फिर से मुझे जाने का मन कर रहा है। मुझे सच में पहाड़ बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे वहां रहना बहुत पसंद है। बट बस क्या करें, मजबूरी है, नहीं रह सकते। और ये मेरे ताऊ जी का सुंदर सा प्यारा सा घर और इसमें 2 कमरे, किचन है और अंदर भी इन्होंने स्टोर रूम, भंडार टाइप बना रखा है। और ये तो पक्का घर है, ये तो सबने देखे हैं कि कैसे ही होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक खूबसूरत सा घर, कच्चा मकान। पहले लोग कैसे रहते थे, पूरी मिट्टी की लिपाई होती थी। और ये है मेरी दादी का कमरा और मेरी दादी यहीं रहना पसंद करती है। मेरी दादी को कहीं और रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी दादी यहीं रहना पसंद करती है। और सच बताऊं तो मैं भी, ये बहुत ही अच्छा है और गर्मियों में ठंडा रहता है ये मिट्टी का लेपन से, और इतनी खूबसूरत महक भी आती है। और मुझे बेहद सुंदर लगता है ऐसे कमरे और ऐसे घर। और देखो कितना खूबसूरत है व्यू है। और ये सब लकड़ी काट के लोगों ने रखी है और इनको कोई टेंशन नहीं है भैया, सिलेंडर कितना मर्जी ऊपर चले जाए, ये लोग अपना मस्त बाहर बनाते हैं खाना। और सच बताऊं, चूल्हे पे खाना बनाना का एक अलग ही आनंद है। और ये था हमारा भंडार घर, ये हमारे देवी देवता और हमारी इष्ट है माँ भगवती, माँ काली। और जय माँ भगवती, जय माँ नारायणी। और ये था हमारा भंडार घर और ये है हमारा पुराना घर, ये एक्चुअली हमारा घर है। और ये पूरा कच्चा मकान है जिस तरीके से पहले बनाया गया था। और अब मैंने आपको दोनों घर दिखा दिए, कच्चे भी और पक्के भी। तो अब हम गए थे, ये हमारे पड़ोस में घर है जो कि पूरा खाली हो चुका है, ये भी गांव छोड़ के जा चुके हैं ऑलमोस्ट। और इनका भी बहुत ही खूबसूरत घर है। और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है गांव, मतलब एक एक जगह इतनी ज्यादा सुंदर है। बस पहाड़ में आते ही बस पता नहीं मन इतना खुश होने लग जाता है। मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मुझे इतनी खुशी, इतनी ज्यादा खुशी फील हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। और फिर हम चले थे गांव की तरफ। तो हमने बोला चलो, हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, 9 बजे ही सुबह सुबह हम पहुंच गए थे। तो हमने सोचा चलो थोड़ा गांव की तरफ घूम के आए, थोड़ा गांव को भी देख के आए। बट अनफॉर्चुनेटली हमें कोई भी नहीं मिला क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा सुबह सुबह चले गए थे गांव में। और इस समय जो है गांव में लोग कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे होते हैं, कोई गाय चराने। और ये मेरा बॉडी, मेरा क्यूट सा छोटा सा लिटिल बॉय, लिटिल बडी, माय लिटिल बच्चा, जो कि मुझे इसने ही मुझे पूरा गांव घुमाया। बट अनफॉर्चुनेटली लोग अपने अपने काम पे थे, कोई गाय चराने गया था, कोई घास लेने के लिए गया था। तो अनफॉर्चुनेटली हमें कोई भी नहीं मिला और मैं निराश होकर के वापस आ गई। वैसे भी 2 या 3 ही घर, कुछ ही घर अब मतलब बचे हैं गांव में। कुछ ही लोग हैं, कुछ ही घर हैं जिनमें लोग हैं, अदरवाइज सबके सब शहरों में आ गए हैं। दूसरों को हम नहीं कह सकते क्योंकि हम खुद भी शहर में आ गए हैं अनफॉर्चुनेटली। और मेरी क्यूट क्यूट सी गाय, ये हमारी जो छोटी छोटी बाछी। और इनकी मम्मी भी मैं आपको जल्द दिखाऊंगी। और ये है इनकी मम्मी। मम्मी मम्मी कहाँ है? मम्मी का फेस रिवील होगा अब। यस, ये इनकी मम्मी है और ये इनके 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और इतने क्यूट थी ये बाछी,
बस मैं इन्हीं के साथ अपना टाइम पास कर रही थी क्योंकि लोग तो थे नहीं, लोग तो हैं नहीं गाँव में। और यहाँ मेरी मम्मी बना रही थी टेस्टी टेस्टी चूल्हे पे रोटी, और हमने इस खूबसूरत वादियों के साथ एंजॉय किया अपना ब्रेकफास्ट। गरम गरम रोटियां विद ठंडा ठंडा वेदर। गांव में सर्दी हो रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मार्च का महीना है, और इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा था गांव में। और ये मेरी प्यारी क्यूट दादी, और मैंने अपनी दादी को बोला कि दादी ज़रा यहाँ हेलो कर और सब्सक्राइब कर। तो मैंने बोला मेरी दादी को कि दादी बोलो इन लोगों को कि ज़रा सब्सक्राइब कर दे, तो मेरी दादी शर्मा गई। और फिर बस दिन हो गया था, फिर हमने अब दाल भात सपोर्ट किया, और मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो बनाया बादलों के साथ। और इसको बताओ इसको क्या कहते हैं? ये है बच्चों को सुधारने का तरीका, मशीन। इसको बोलते हैं बिच्छू घास, या हमारे यहाँ बोलते हैं कांडली। और ये थी गुगुती। गुगुती किस किस ने देखी और किस किस को याद है? और यहाँ पे मेरे ताऊ जी लगा रहे थे आलू, और मैं थोड़ी सी चालाक लड़की, मैंने बोला ताऊ जी मैं भी लगाऊं आलू, तो मेरे ताऊ जी ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं तू रहने दे, मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे लहसन की खेती कर रखी, मैंने लहसन उगाए हैं, तू उनको सबको उजाड़ देगी। बट फिर भी मैंने थैंकफुली मैंने अपने ताऊ जी को कन्विंस कर ही लिया था कि कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी। तो मेरे ताऊ जी ने बोला ठीक है जा लगा दे, पर एक ही आलू लगाएगी तू। तो मेरे ताऊ जी ने मुझे एक्चुअली परमिशन दे दी आलू लगाने की। और मेरे ताऊ जी के साथ मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। मेरे ताऊ जी अब बूढ़े हो चुके हैं, बट जवानी में मेरे ताऊ जी एकदम संजय दत्त की तरह लगते थे। उनकी शक्ल अगर आप देखो तो आपको स्लाइटली संजय दत्त की तरह जो है वो थोड़ा थोड़ा फील होगी। छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, गैया गैया गैया। अभी आप ज़रा इस वादियों का आनंद लीजिए, इतनी खूबसूरत है कि बस मैं इनमें खो ही गई थी, और पूरा दिन बस इन्हीं पहाड़ों को निहार रही थी। मतलब क्या बोलूँ मैं, इतनी खूबसूरती है पहाड़ों में। आप भी देखो और आप भी इंजॉय करो इस खूबसूरती को। और फिर शाम का टाइम हो गया था, और शाम को हमने पी चाय, और इतने में बारिश भी आ गई थी। बहुत मतलब गांव में ऐसे ही मौसम हो रहा था, उसी टाइम बारिश आ रही थी और उसी टाइम मौसम एकदम क्लियर होकर दोबारा धूप आ जा रही थी। ऐसे ही मौसम होता है गाँव में, एकदम धूप फिर एकदम बारिश, ऐसा ही चलता रहता है। और ये देखो इतना खूबसूरत रेनबो, एक्चुअली दो दो रेनबो निकले थे। एक तो काफी ज्यादा विजिबल था और दूसरा स्लाइटली विजिबल था साइड से। एंड क्या यही तो खूबसूरती है गाँव की, कि जब आप जाओ तो आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको शहर में कभी भी देखने को नहीं मिल सकती है। और अब बन रहा था रात का डिनर, और बस हमने रात का डिनर किया, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बस नाइट का व्यू देखते जाओ गाँव का। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।